हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास में कबीरदास जी का जीवन परिचय ज़्यादातर हमने उनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ लिया था। आज हम कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ और अर्थात कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। देखिए, विशेष तथ्य हैं हमारे कबीरदास जी के जीवन परिचय के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा अनंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ पर थी। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी जो संत थे, ठीक, उनकी जो अंत साधना थी, अंत है साधना मतलब जो उनकी साधना थी, उसमें रागात्मिकता भक्ति, उसमें रागात्मिकता भक्ति और अंत साधना में रागात्मिकता भक्ति, और मतलब जो उनकी अंत साधना थी उसमें रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर दशा, कर्म की दशा कैसी रही? कर्म की दशा उनकी वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कबीरदास जी के विषय में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मोला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भेषधारी के लिए प्रचंड। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के विषय में लिखा है। जो सबसे कम महत्व दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है कबीरदास जी को। ठीक है, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका DSSB अर्थात दिल्ली की जो परीक्षा होती है TGT PGT की, उसमें आया हुआ प्रश्न है कि कबीर किसके समकालीन थे। तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दी गई। मतलब जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी ने क्या किया? कबीरदास जी को अनेक यातनाएं दी, इनको परेशान किया। ठीक है, देखिए, कबीर साहित्य के मुख्यतः निम्न 3 पक्ष माने जाते हैं। कबीर साहित्य के 3 पक्ष माने जाते हैं। ठीक है, पहला है प्रथम अर्थात खंडन की प्रवृत्ति, द्वितीय है धर्म एवं समाज सुधार की भावना, तृतीय आत्मानुभूति। ये इनकी विशेषताएं, मुख्यतः साहित्य की जो विशेषताएं अर्थात 3 विशेषताएं मानी जाती हैं, 3 पक्ष माने जाते हैं जो कबीरदास जी के साहित्य में, उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। अर्थात जब जिस तरह से विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था, तो इस तरह ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के लिए कहा है कि कबीरदास जी हैं नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति के रूप में है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को सलोकु या श्लोक कहा गया है। मतलब कबीरदास जी के जो पद हैं वे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जो पंजाबी हैं, मतलब सिख धर्म के लोग हैं, उनका गुरु ग्रंथ साहिब है। उसमें कबीरदास जी के क्या हैं? साहिब में संकलित कबीर की साखियाँ हैं, कबीर की साखियाँ संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, जिन्हें सलोकु या श्लोक कहा गया है। इसमें 227 पद, 17 राग व 237 श्लोक संकलित हैं। ठीक है, किसके? कबीरदास जी के गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। मतलब जो साधना, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जिसे ब्रह्म माना गया, ब्रह्म अर्थात ईश्वर माना गया है, साहित्य के क्षेत्र में क्या है? वही रहस्यवाद है, वह एक रहस्य है। कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं अर्थात कबीरदास जी के काव्य की विशेषताएं। पहली है कण कण में ईश्वर की व्याप्ति, अर्थात प्रत्येक कण में ईश्वर है। ठीक है, दूसरी है विरह की व्याकुलता, अर्थात जो ईश्वर है उससे विरह की व्याकुलता भी दिखाई गई है। तीसरी मूर्ति पूजा का विरोध, अर्थात मूर्तियों की पूजा न करना। ठीक, नंबर 4 है धार्मिक आडंबरों का विरोध, अर्थात धर्म के आधार पर दिखावा। ठीक, नंबर 5 आत्मा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन, अर्थात
आत्मा और परमात्मा एक हैं। नंबर 6 अहिंसा का संदेश कि हिंसा न करें। नंबर 7 गुरु का महत्व इसमें बताया गया है, गुरु का महत्व दर्शाया गया है। नंबर 8 है नारी की निंदा, मतलब कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, जो इनकी काव्य की विशेषता है, उसमें किसकी, नारी की निंदा भी की गई है। नंबर 9 अवतारवाद का खंडन, अवतारवाद की अवतार होता है, इस बात का खंडन किया गया है। नंबर 10 माया की भर्त्सना, अर्थात माया का क्या किया गया है, विरोध किया गया है एक तरीके से, ठीक है। नंबर 11 निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, ठीक। नंबर 12 रहस्यवाद है। नंबर 13 पुस्तकीय ज्ञान का परिहास, मतलब पुस्तकीय ज्ञान को नहीं माना गया है। नंबर 14 है ब्रह्म की सौंदर्य भावना, ब्रह्म की सौंदर्य भावना दर्शाई गई है। नंबर 15 बौद्धों के महायान का प्रभाव, अर्थात जो बौद्ध थे महात्मा बुद्ध, उनके महायान का प्रभाव भी है। नंबर 16 सदाचार की शिक्षा, सद आचरण की शिक्षा दी गई है। नंबर 17 ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, अर्थात जो निराकार ईश्वर है उनके प्रति अनन्य भाव। नंबर 18 रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग, रूपात्मक प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये कबीरदास जी के काव्य के अर्थात उनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं, ठीक है। कबीर के संदर्भ में चर्चित रचनाएं, अर्थात कबीरदास जी के संदर्भ में जो रचनाएं लिखी गई हैं वे इस प्रकार हैं, मतलब कुछ साहित्यकारों ने रचनाएं लिखी हैं कबीरदास जी के संदर्भ में। पहली हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर लिखे इन्होंने 1942, ठीक है, लिखे कबीर 1942 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरी है विजयेंद्र स्नातक, कबीर लिखे इन्होंने मतलब दूसरे जो विजयेंद्र स्नातक है इन्होंने कबीर लिखा है, कबीर रचना लिखी है मतलब। तीसरी क्षितिज मोहन सेन संपादक हैं ये, इन्होंने संपादन किया है कबीर के पद का। नंबर 4 है श्याम सुंदर दास, ये भी संपादक है, कबीर की ग्रंथावली इन्होंने संपादित की है, कबीर की ग्रंथावली का संपादन किया है। नंबर 5 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये भी संपादक हैं कबीर की वचनावली के, इन्होंने कबीर की वचनावली का संपादन किया है। ये नंबर 6 है डॉक्टर धर्मवीर, ये एक दलित साहित्यकार हैं, ठीक है, इन्होंने लिखी है कबीर बाज भी पपीहा भी कपोत भी, ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है, कबीर बाज भी पपीहा भी कपोत भी, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर ने। नंबर 7 है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, इन्होंने 2 रचनाएं लिखी है, मतलब कबीरदास जी पर आधारित। पहली है विचार का आनंद, दूसरी अकथ कहानी प्रेम की। तो आज हमने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा। इसी तरह हम अन्य कवियों के विषय में, अर्थात अन्य संत कवियों के विषय में भी पढ़ेंगे।